सो हेलो एवरीवन, देखिए आज के हम लोग का टॉपिक है जीएसटी। ठीक है ना। ये टॉपिक इतना जरूरी है कि आप लोग को ये कहाँ कहाँ जीएसटी टॉपिक मिलेगा ये आप लोग को भी नहीं पता। तो सबसे पहले जीएसटी होता है, जो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो हम लोग का इंडिया में 1 जुलाई 2017 को हम लोग का इंडिया में लागू कर दिया गया। तो ये कहाँ कहाँ थोड़ा लागू किया गया था, इसको थोड़ा सा पहले देख लेंगे हम लोग बढ़िया से। ठीक है ना। सबसे पहले बता दें कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है हम लोग का जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का आखिरी टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? आखिरी टॉपिक है। और उस आखिरी टॉपिक का ये जो चैप्टर है जीएसटी, वो भारत में आपका लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद आपको समझना होगा कि ये जो टैक्स है ये भारत में सबसे पहले पूरा इंडिया में लागू नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में जब ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तो कहां कहां लागू हुआ था। ठीक है ना। तो उसको पहले ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। आइए पहले उसको हम क्लियर कर देते हैं। तो जीएसटी जो है आपका 1 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। किसको छोड़कर? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू किया गया? इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया आपका 8 जुलाई 2017 को। कब लागू किया गया? 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में इसको लागू कर दिया गया। जो आपका जीएसटी है वो कहां से कहां तक, अगर आप भारत के मानचित्र में बात करेंगे तो सिर्फ लैंड को छोड़ करके वाटर लेवल तक 200 नॉटिकल माइल्स तक, कितना तक? 200 नॉटिकल माइल्स तक ये पूरे इंडिया में लागू किया गया था। अभी नॉटिकल माइल्स क्या होता है इसको पहले समझेंगे। नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है इंडिया का जमीन, हर एक कंट्री का एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब होता है साइन होता है। हर एक कंट्री का दूसरा कंट्री से कुछ साइन होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का श्रीलंका का बॉर्डर के साथ में कुछ साइन होगा, इंडिया का अफगानिस्तान बॉर्डर से कुछ साइन होगा। उसी तरह वाटर लेवल में भी कुछ ट्रीटी होता है कि आप इस देश का सीमा कितना से कितना तक आप एग्री कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अंडमान एंड निकोबार जो है वो आपका क्या है? इंडिया का हिस्सा है कि अलग एक देश है? इंडिया का हिस्सा है। मॉलदीव्स क्या है? मॉलदीव्स क्या है? अंडमान एंड निकोबार इंडिया का एक हिस्सा, यूटी में आता है, यूनियन टेरिटरी में आता है, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। आपका बताइए मालदीव्स ये कौन सा, इंडिया का हिस्सा है कि अलग अलग एक देश है? बोलिए। मालदीव क्या है? एक अलग देश है? नहीं, मालदीव एक अलग देश है। लक्षद्वीप इंडिया का हिस्सा है। अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इंडिया का हिस्सा है, मालदीव इंडिया का हिस्सा नहीं है। तो समुद्र की दूरी तक 200 नॉटिकल माइल्स तक इसको लागू किया गया। अब आपको बताते हैं जब आपका जीएसटी नहीं था तब इंडिया में कौन कौन सा टैक्स लागू था बिफोर जीएसटी। जीएसटी बनाने के पीछे कुछ वजह होगा। जीएसटी क्यों लाया गया इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो क्या कारण था, क्या रीजन था, उसको समझते हैं। आइए कुछ टैक्सेस है, उस टैक्सेस के बारे में हम आपको बात करेंगे। आप लोग नोट कर सकते हैं पहले इंडिया में जीएसटी नहीं था तो कौन कौन सा टैक्स लगता था। परचेज टैक्स, उसके बाद हो गया सर्विस टैक्स, उसके बाद हो गया आपका एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद हो गया आपका ऑक्ट्रॉय टैक्स, उसके बाद हो गया आपका कस्टम ड्यूटी, उसके बाद हो गया आपका एंट्री टैक्स, उसके बाद हो गया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इंडिया में जब जीएसटी नहीं था तो ये कुछ चर्चित टैक्सों का चर्चा होता था हर एक स्टेट में। ठीक है। तो 7 तरह का टैक्स पहले लगता था जब इंडिया में जीएसटी को नहीं लाया गया था। और बहुत ज्यादा दिक्कत भी होता था। क्यों दिक्कत होता था? क्योंकि इतना सारा टैक्स पे करना किसी भी बिजनेसमैन के लिए आराम का बात तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब देखिए किसी स्टेट में, राजस्थान में जाएंगे तो परचेज टैक्स थोड़ा ज्यादा ले लेगा, तो सर्विस टैक्स कम ले लेगा, एक्साइज ड्यूटी कहीं ज्यादा ले लेगा, ऑक्ट्रॉय टैक्स कहीं कम ले लेगा, कस्टम ड्यूटी कहीं ज्यादा ले लेगा, तो एंट्री टैक्स कम ले लेगा। ये कुछ रीजंस रहता था। तो इसीलिए ये सब टैक्स को हटा करके केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार
एक टैक्स लेके आती है जिसका नाम होता है जीएसटी। ये सब टैक्स को हटा करके 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार एक टैक्स लेके आती है जिसको बोला गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक तो टैक्स बना दिया गया। अभी ये पहले आपका जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं था। देखिए JNK का मतलब जम्मू एंड कश्मीर। 1 जुलाई 2017 को जब ये लागू किया गया तो ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था। 8 जुलाई 2017 को जब ये लागू किया गया तब ये इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर को बोल दिया, यानी 7 दिन बाद 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर को ये सौंप दिया गया। कितना नॉटिकल माइल्स तक? 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका समुद्र की दूरी तक ये टैक्स लगेगा। बिफोर जीएसटी ये कुछ तरह के टैक्स थे जो आपको देखना है। अब आता है टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी में कितना टाइप्स होता है, आइए उस पर बात करते हैं। जीएसटी का कितना टाइप्स होता है? तो जीएसटी का अगर आप टाइप से बात करेंगे, टाइप्स ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी, अगर आप टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में बात करेंगे तो जीएसटी टोटल 4 प्रकार का होता है। कितना तरह का होता है? 4 तरह का होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और लास्ट में आएंगे यूजीएसटी। सीजीएसटी का पूरा नाम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 4 प्रकार का जीएसटी का वर्णन किया गया है और ये 4 प्रकार का जीएसटी को ही आपको समझना है। तो आइए बात करेंगे हम लोग एक एक तो जीएसटी के बारे में। तो सबसे पहला आएगा सीजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं इंट्रा जीएसटी। क्या बोलते हैं? इंट्रा। क्या बोलते हैं? इंट्रा। क्या बोलते हैं? इंट्रा। सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम लोग इंट्रा बोलते हैं और आपका जो आईजीएसटी है उसको हम लोग इंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर बोलते हैं। इंटर का मतलब होता है आपका, अभी सब पे धीरे धीरे बात करेंगे। इंट्रा जीएसटी, ये 2 जीएसटी है जिसको सीजीएसटी और एसजीएसटी बोला जाता है। इंटर जीएसटी आपका आईजीएसटी को इंटर जीएसटी बोला जाता है। क्या मतलब है इसका? इंट्रा का मतलब होता है एक स्टेट के अंदर, मतलब एक स्टेट के अंदर अगर आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो उसको बोलेंगे आप इंट्रा जीएसटी। इंट्रा जीएसटी 2 प्रकार का होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप कोई भी सामान खरीदिए, पहले तो तरह तरह का टैक्स लगता था, लेकिन अभी भारत सरकार क्या की है, एक तो टैक्स निकाली है। कौन सा टैक्स? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप कोई भी सामान खरीदेंगे, अलग अलग परसेंटेज है, उस सब परसेंटेज पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है, अगर आप एक स्टेट के अंदर में खरीद बिक्री करेंगे, मतलब अगर आपका परचेज और सेल दोनों स्टेट के अंदर के बिजनेसमैन से कर रहे हैं। सपोज आप कोलकाता में रहते हैं, आप हावड़ा जिला में रहते हैं, हावड़ा में आप खरीद रहे हैं और हावड़ा के किसी सेलर से आप खरीद रहे हैं। मतलब आप कोई, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप खरीद रहे हैं, सलकिया चौरस्ता में जाके आप कोई इलेक्ट्रॉनिक का दुकान में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद के लेकर आए, तो उसको कौन सा जीएसटी आपको देना पड़ेगा? इंट्रा की इंटर, कौन सा देना पड़ेगा? इंट्रा जीएसटी देना पड़ेगा, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। जितना भी परसेंट हो, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और आधा स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। लेकिन इंटर जीएसटी क्या होता है? इंटर जीएसटी का मतलब होता है कि आप एक स्टेट में रहे, जैसे कि आप पश्चिम बंगाल में रह करके यूपी या बिहार का किसी सेलर से आप सामान खरीद रहे। सपोज आपको एसी खरीदना है, तो एसी खरीदने के लिए आप फोन लगा दिए चंडीगढ़, आप फोन लगा दिए मुंबई, आप फोन लगा दिए दिल्ली, तो इसको बोलेंगे हम लोग आईजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। आईजीएसटी जो आप पे करेंगे वो अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा, वो एक बार में आपको पे करना पड़ेगा। पूरा पैसा कहां चल जाएगा? पूरा पैसा को पहले कौन टेक ओवर कर लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन टेक ओवर कर लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट का, जिस स्टेट में आप खरीदे हैं, फिर से बोल रहे, आप जिस स्टेट में रहते हैं उससे सेंट्रल को कोई मतलब नहीं है। जिस स्टेट में आप लास्ट टाइम खरीदे हो, सपोज आप पश्चिम बंगाल में रहते हो, तो आप पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को पैसा नहीं जाएगा। किस गवर्नमेंट को पैसा जाएगा? सब मुंबई से आप जैसे सामान खरीदे हो तो आधा पैसा सेंट्रल रख लेगा और आधा पैसा किसको दे देगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे देगा। किसको दे देगा?
महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे देगा। जिसको आप जिससे खरीदे हो उसको आप पैसा दे देंगे। आप जहां रहते हो उस गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहां तक आई होप आपको समझ में आया हो। यूजीएसटी किसको बोलते हैं? हमारे भारतवर्ष में कुछ यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का अर्थ होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या मतलब होता है? केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, बोलिए नाम बोलिए। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, और आगे कौन कौन सा आएगा? लक्षद्वीप, और कौन कौन सा आएगा? एक सेकेंड हम देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है। दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, ये यूनियन टेरिटरी है जिसपे पूरा पूरी, देखिए यूनियन टेरिटरी में राज्य सरकारें होती हैं, यूनियन टेरिटरी में राज्य सरकारें होती हैं, लेकिन उस पर अधिकार कौन करके रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करके रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या मतलब है इसका कि स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम पूछेंगे क्या मतलब है। तो मतलब इसका सिंपल है, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ पावर्स जो होता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ कुछ पावर्स ना सेंट्रल को मिला हुआ है और कुछ कुछ पावर स्टेट को मिला हुआ है। तो ये सब जो जगह होती है यूटी जिनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, इसमें मैक्सिमम पावर सेंट्रल अपने पास रखता है और थोड़ा सा पावर वो दान देना नहीं होता है। कॉमर्स का भाषा हम लोग दान को क्या बोलते हैं? डोनेशन। वो थोड़ा चंदा को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्काउंट, थोड़ा सा डोनेशन हम लोग दे देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो पूरा पावर अंडरटेक करके स्टेट गवर्नमेंट नहीं रखता है, पावर मैक्सिमम सेंट्रल के पास रहता है, थोड़ा सा पावर यहाँ पे स्टेट को मिलता है। इनको बोलते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरी। और कौन कौन सा है और देख लेंगे यूनियन टेरिटरी कौन कौन सा है। चंडीगढ़, चंडीगढ़, और कौन कौन सा है? चंडीगढ़ के बाद आएंगे आप लक्षद्वीप, हम लोग दिखा चुके हैं लक्षद्वीप, ठीक है। दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव के बाद में आप बात करेंगे चंडीगढ़ दिखा चुके हैं, ओके डन। इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, ठीक है, ओके डन। तो ये सब कुछ आ जाएंगे। नहीं अभी फिलहाल वो नहीं है, ठीक है ना। वो स्टेट का उसको ये मिल गया है, 28 गो स्टेट हो गया ना, ठीक है ना। हाँ ये 2018 में 18 बोलते सॉरी 22 या 23 में कोई एक आर्टिकल पास हुआ था जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को उसमें अलॉट कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए वो स्टेट का राज्य सरकार बना ना, आजादी के बाद बहुत साल तक उसमें राज्य सरकार था जम्मू एंड कश्मीर पे, लेकिन काफी ज्यादा विवाद हुआ। विवाद के चलते वहां पे विधानसभा का इलेक्शन नहीं कराया गया। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। अभी लास्ट ईयर ही वहां पे राज्य सरकार बनाया गया और चीफ मिनिस्टर बन के कौन आए? फारूक अब्दुल्ला, द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो ये सब यूनियन टेरिटरी, ये सब यूजीएसटी है, ठीक है। तो इस सब जगह पे आपको यूजीएसटी पे करना पड़ेगा। अनदर बोल रहे हैं कि ये सब जगह में आपको यूजीएसटी पे करना पड़ेगा। यूजीएसटी में पूरा पूरी रख लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा और फिर जो बच जाएगा उसको दे देगा यूनियन टेरिटरी के राज्य सरकारों को। आई थिंक टाइप्स ऑफ जीएसटी आप समझ पाए हैं, किसी को कोई डाउट? टाइप्स ऑफ जीएसटी 4 तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और एक हो गया यूजीएसटी, ठीक है। आगे बात करेंगे, मिटा रहे इसको। चलिए हम लोग बात करेंगे अब जीएसटी जो होता है उसमें 5 प्रकार के टैक्सों का वर्णन किया गया। कितना टैक्स के बारे में? 0% टैक्स, उसके बाद आएगा 5%, उसके बाद आएगा 12%, उसके बाद आएगा आपका 18% और लास्ट में 28%। 5% से जीएसटी चार्ज किया जाता है। कितना परसेंट से चार्ज किया जाता है? 5%, 0%, 5%, 12%, आपका 18% और लास्ट में बात करेंगे 28%। तो एक एक तो करके सब पे बात करते हैं। आइए
सबसे पहले 0% वाला लिस्ट पे नजर दौड़ाते हैं। 0%, 0% जीएसटी, इतना ये थोड़ा डिटेल्स हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 0% जीएसटी। कौन कौन सा सामान है जिसमें 0% जीएसटी देना पड़ेगा? 0% का मतलब क्या होता है कि जीएसटी आपको देना ही नहीं पड़ेगा। आइए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सामान है। देखिए, सारा सामान का तो लिस्ट लंबा है थोड़ा, लेकिन सारा सामान हम नहीं लेकर आए। हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सामान जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है। पहले गुड्स पे बात करेंगे, फिर सर्विस पे बात करेंगे। गुड्स पे बात करेंगे और फिर सर्विस पे बात करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स कितना तरह का होता है? टेंजिबल गुड्स, इनटेंजिबल गुड्स। जिसको आप टच करते हो दैट इज टेंजिबल गुड्स, लाइक फोन, कैमरा, अलमीरा, शोकेस, बोर्ड, इट्स ऑल थिंग्स इज टेंजिबल गुड्स। ओके, प्लांट, मशीनरी, ओके, गोल्ड, टेंजिबल गुड्स बोलेंगे। इनटेंजिबल किसको बोलेंगे? जैसे इनटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते, गुडविल, गुडविल नो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब आपका इंटेंजिबल गुड्स है। सॉफ्टवेयर इज नॉट एसेट्स। ओके वेट, हम एसेट्स के बारे में बता रहे हैं। सॉफ्टवेयर इज नॉट एसेट्स, सॉफ्टवेयर इज अ इट्स टाइप ऑफ एल्गोरिथम। उसके बाद जो बात करेंगे, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी आप देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है इंटेंजिबल टच नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर अलग चीज हो गया, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? ट्रेडमार्क, पेटेंट और गुडविल, ये सब आपका आ जाएगा गुड्स में, इंटेंजिबल गुड्स। अभी सर्विस में क्या होता है? ध्यान से सुनना। सर्विस बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे। कौन कौन सा सर्विस होता है? एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन और वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब आपका सर्विस में आ गया। तो कौन कौन सा गुड्स में 0% जीएसटी है, कौन कौन सा सर्विस में 0% जीएसटी है, ये बात करेंगे। सबसे पहले वेजिटेबल्स, गुड्स में वेजिटेबल्स, इसमें आपको 1% भी जीएसटी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा कर्ड। कर्ड का मतलब क्या होता है मालूम है ना? दही, सॉल्ट, ठीक, एग्स, अंडा, ठीक। आगे बात करेंगे। ये फूड आइटम्स हो गया। अभी नॉन फूड में क्या क्या होगा? नॉन फूड में आप बोल सकते हैं बैंगल्स, चूड़ी, बैंगल्स, चूड़ी में आपको नहीं देना पड़ेगा जीएसटी। जुडिशियल पेपर, कोर्ट का पेपर में आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। जुडिशियल, जुडिशियल पेपर। और क्या आएगा? स्टाम्प्स, मोहर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जीएसटी नहीं लगता। न्यूज़पेपर, ये आ गया फूड आइटम्स। पहला वाला फूड आइटम्स है और दूसरा वाला नॉन फूड आइटम्स है, ठीक है। अभी सर्विस में देखेंगे। अगर आप होटल में, अगर आप होटल या लॉज में, होटल या लॉज में आप 1000 तक खरीदारी करते हैं, 1000 तक अपना बिल बनाते हैं, तो आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। होटल या लॉज में अगर आप स्टे करते हैं तो 1000 रुपया तक आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसको उतारिए, फिर अगला पे बात करेंगे। आइए नेक्स्ट, 0% जीएसटी हैड डन। ओके, नाउ अब आएंगे 5% जीएसटी। 5% जीएसटी का क्या सिनेरियो देख लेंगे। 5% जीएसटी वाला, 5% जीएसटी टैक्स रेट, ठीक है। इस पे बात करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे फूड गुड्स पे और फिर बात करेंगे हम लोग सर्विस पे। चलो, अच्छा, गुड्स का भी 2 क्राइटेरिया है, पहला फूड आइटम्स और नॉन फूड, ठीक है, ठीक है ना। एकदम अच्छे से कैटेगराइज करके बता दे रहे। तो आएगा आपका 5% जीएसटी में कॉफी, टी, कॉफी, कॉफी, टी। उसके बाद बात करेंगे फिश, 5% देना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिश, पिज्जा, पिज्जा खाता है कौन कौन खाता है? पिज्जा सभी कोई खाता है पिज्जा, ठीक है। डोमिनोज से जाना, डोमिनोज में मिलेगा। ब्रेड, 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 स्पाइसेस, मसाला में स्पाइसेस, ठीक है। उसके बाद नॉन फूड आइटम अगरबत्ती, ठीक है। तो अगरबत्ती हो गया। कोल, कोल में भी, कोयला पे भी लेता है, केरोसिन, केरोसिन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बस इसमें उतना नहीं करना है।
और सर्विस में आएंगे, होटल में अगर आप 7,500 तक का बिल बनाएंगे, कितना तक का बिल बनाएंगे? होटल में अगर आप 7,500 तक का बिल बनाएंगे तो आपको 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है? उससे पहले कुछ नहीं। स्पेशल फ्लाइट फॉर पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री। जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं उन लोग अगर स्पेशल फ्लाइट लेगा तो 5% जीएसटी लगेगा, ठीक है? ठीक है, इस पे पिलग्रिम्स, ठीक है, उसमें भी नहीं छोड़ता। और भी है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, इसको उतारिए। अगरबत्ती, ओके, अगरबत्ती, चलिए हो गया 5%। ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, वीडियो में आ जाएगा, ठीक है, मिटा दे रहे। और इसको तारना थोड़ा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा हम लोग का 12% जीएसटी रेट। 12% में कौन कौन सा चीज है? गुड्स और सर्विस, दो कैटेगरी कर दे रहा, फूड और नॉन फूड। आइए, फूड में आएगा आपका घी, बटर बोले तो चीज भी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि वो वाला आइटम लिखा हुआ है, तो फूड एंड चीज दोनों एक ही चीज हो जाएगा। उसके बाद आएगा पिकल्स का मतलब क्या था मालूम है ना? अचार। जूस, JUICES, जूस, नमकीन, ठीक है। नॉन फूड में आएगा अम्ब्रेला। उसके बाद आएगा मेडिसिन में ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मेडिसिन से कितना % जीएसटी टैक्स होता है? 12% जीएसटी लेता है वो लोग, ठीक है। मेडिसिन, सेल फोन्स, आप जो मोबाइल व्यवहार कर रहे हैं, सेल फोन्स, और आएगा मिरर, बस इनफ है। सर्विस में आएगा आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर सेल। अगर आप बिल्डिंग बेचोगे ना, हाँ 12%, वो ये तो ऑन द टेबल है। अभी अंडर द टेबल कितना होगा वो तो तुमको भी नहीं पता, ये तो ऑन द टेबल, ये तो लीगल वाला चीज हो रहा है, ठीक है। माइनिंग, पोल्यूशन कंट्रोल, जो लोग बाइक चलाता है वो लोगों को मालूम होगा पोल्यूशन कंट्रोल का होता है। जो लोग बाइक चलाता है ना, वो लोगों ना महीना में एक बार या फिर 3 महीना में एक बार पोल्यूशन भराना पड़ता है। पोल्यूशन जो जाके जहाँ जहाँ पेट्रोल लेते होंगे, जो लोग बाइक चला लोगों को मालूम होगा, वो लोगों को पोल्यूशन कराना पड़ता है। नहीं कराएगा तुरंत टैक्स फाइन हो जाएगा जहां तहाँ। तो जो लोग चलाते हैं लोगों को मालूम है पोल्यूशन कंट्रोल 12% जीएसटी टैक्स कटता है इसमें, ठीक है। उतार लीजिए फटाक से। स्कूटी में नहीं लगता है, सिर्फ ओनली फॉर बाइक लगता है, ठीक है ना। चलिए आइए, 12% जीएसटी के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे 18% जीएसटी में, ठीक है। 12% के बाद आएंगे 18% जीएसटी में। 12% के बाद हम लोग 18% देखेंगे। 18% जीएसटी, ठीक है। तो अभी 18% जीएसटी क्या होता है, तो सबसे मेन टॉपिक हो गया, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि 18% जीएसटी सभी प्रोडक्ट में लगता है, लेकिन आप देख सकते हैं 0, 5, 12, 18, 28 5 वो स्लैब है, ठीक है ना। और इसके अलावा ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी चार्ज नहीं होता है,
इसमें अपना मन से जीएसटी चार्ज होता है, जितना मन बोलोगे उतना लगा देंगे जीएसटी, वो लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो आइए गुड्स एंड सर्विस, आइए बात करेंगे। फूड आइटम्स, फूड आइटम में लिखेंगे केक्स, केक्स, आइसक्रीम, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मतलब सब फुटानी वाला चीज, ठीक है ना। चॉकलेट और भी बहुत सारा अगड़म बगड़म आइटम दिया हुआ है, खाने पीने का दिया हुआ है। पास्ता, चिप्स, एकदम सूप्स, मिनरल वाटर, मिनरल वाटर, ठीक है, मिनरल वाटर, और भी बहुत दिया, जैम, सॉस, ठीक है। वो बात का बात, नॉन फूड, हाँ नॉन फूड में आया, फूड आइटम सर, नॉन फूड में बात करेंगे। कोई भी मशीनरी सामान हो गया, मशीन, कोई भी मशीन खरीदिए, फ्रिज, टीवी, कोई भी मशीन खरीदिए। पंप्स, मिरर, ठीक है ना। पंप्स का मतलब पंप जिससे हवा लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा, मिरर के बाद आएगा लाइट फिटिंग, लाइट फिटिंग। और सर्विस में अगर आप बात करेंगे तो आईटी एंड टेलीकॉम सर्विस, आईटी एंड टेलीकॉम सर्विस क्या मतलब इसका, जो रिचार्ज भराते हो ना वो भी 18% काटता है, आईटी एंड टेलीकॉम सर्विस। और देखिए, और जो भी फाइनेंशियल सर्विस लिए, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, चाहे आप लोन लिए, कुछ भी कीजिए, मिनिमम 18%। हाँ जरूर होता होगा, ईटीसी इसमें यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है ना। आगे देखिए, 18% जीएसटी हैड कंप्लीटेड, नाउ इट द लास्ट टॉपिक, 28% जीएसटी, 28% जीएसटी, 18% जीएसटी में। पंप्स के बाद लिखे मिरर, MIRROR, उस एक बार और मिरर लिखा है, क्वालिटी का फर्क है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होगा मिरर, ठीक है, हो सकता है। और लास्ट जो टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस का, वो है 28% जीएसटी, ठीक है। चलिए मिटा दे, आगे देखिएगा। 18% जीएसटी के बाद बात करेंगे हम लोग 28% जीएसटी, माने 18 को उड़ाइए सीधा 28, 28% जीएसटी को डायरेक्ट लिखा रहे, ठीक है, हो गया। उतार लो, उतार लो, आराम से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे 28% जीएसटी का लिए क्या क्या है। 28% जीएसटी में अगर आप बात करने जा रहे हैं तो गुड्स में आपका आएगा टोबैको, 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 पान मसाला, ठीक है ना, और भी है पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, ये सब जो चीज है ना, एक तो जानलेवा है, ऊपर से इंसान को और खोखला करेगा, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल्स, बाइक खरीदिए, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के बाद आएगा आपका एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब प्लेन खरीद लीजिए आप, एयरक्राफ्ट फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, अपना तुम यूज करने के लिए एयरक्राफ्ट खरीदे हो, ठीक है, तो उसमें आपका क्या है 28% है। तुम टिकट खरीदेगा प्लेन का टिकट, उसमें 18% है, ठीक है ना, याद रखना। सर्विस, सर्विस में आएंगे बेटिंग इन कसिनो, जुआ खेलने वाला अड्डा, बेटिंग इन कसिनो, ठीक। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब ही जुआ होता है, गैम्बलिंग, गैम्बल कर देना, ताश होता है ना, उसको बोलते हैं गैम्बलिंग।
रेसिंग 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे ना 28% देना पड़ेगा। 5 स्टार होटल, ठीक है। इंडिया में कितना 5 स्टार होटल है? एक ही तो है, ताज होटल। याद रखना, भारत का सबसे पहला, इंडिया का सबसे पहला 5 स्टार होटल का नाम बताइए, द ताज होटल, ठीक है ना। सिनेमा और कोई भी इंटरटेनमेंट वाला काम करेंगे, इंटरटेनमेंट, तो आपको 28% पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे 28% जीएसटी ऑन दिस टाइप ऑफ आइटम्स, ओके। जल्दी उतारिए। आई होप इतना आप लोग का हो गया होगा। अब ये वाला मिटा दे रहे, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी लगता ही नहीं है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें मन मर्जी के हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा। देखिए 0% और अनलिमिटेड जीएसटी में एक फासला, एक फर्क है। 0% जीएसटी का मतलब होता है कि कोई गवर्नमेंट उसमें जीएसटी आपसे नहीं ले पाएगा। मन मर्जी जीएसटी लेगा, मन मर्जी टैक्स लेगा, एक्चुअली उसको जीएसटी नहीं बोलेंगे। जीएसटी मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है? 28% होता है। तो आप एक्स्ट्रा टैक्स लगाए, कुछ भी लगाए, वो उसका मैटर। तो वो चीज है पेट्रोल। याद रखिएगा, पेट्रोल एक ऐसा चीज है जिसमें आपका जीएसटी हाई लेवल तक जितना मन है उतना टैक्स लगाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। और एल्कोहल और पेट्रोल एक ऐसा चीज है जिसपे आप जितना मन करे उतना टैक्स लगाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि इस पे 18% टैक्स लगता है। इसको और शुद्ध भाषा में, इंग्लिश का शुद्ध भाषा में बोलते हैं बीवरेज, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली हम लोग जानते हैं अल्कोहल जिसपे 18% जीएसटी लगता है एज पर गवर्नमेंट कंक्लूजन एंड एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। बट पेट्रोल एंड अल्कोहल अभी भी का कोई भी जीएसटी स्लैब नहीं है। ये लोग मन मर्जी जीएसटी लगाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल अगर ऐसा ही होता तो ऐसा चेंजेस आपको नहीं देखने पड़ता। कलकत्ता में पेट्रोल का दाम कुछ और चल रहा, मुंबई में पेट्रोल का दाम कुछ और चल रहा। अगर सेम जीएसटी होता तो ये चीज नहीं होता। पेट्रोल पे पूरी अधिकार वहां का स्टेट गवर्नमेंट का मैक्सिमम नहीं रहता है। स्टेट का पास पैसा कम होता है, वो लोग किस पे हाथ मारता है? कौन सा दो चीज पे हाथ मारता है? जहां स्टेट का पैसा कम हो गया वो लोग यही दो टॉपिक धरता है, पेट्रोल में बढ़ा देगा और या तो अल्कोहल में बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये हम लोग का जीएसटी या कुछ खास चीज आपको हम क्लियर किए। और बात बाकी आप लोग अगर पढ़ना होगा तो आप लोग अपने बुक से एक पेज और उसका इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, जस्ट वहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सभी को। और एक और बात, अगर आप ये वीडियो मेरा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो अगर अच्छा लगेगा तो आगे शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।